तो बेसिकली अगर आप AWS की बात करते हो तो उन्होंने क्या किया, रोल बेस्ड सर्टिफिकेशंस इंट्रोड्यूस किए। अब आप रोल बेस्ड सर्टिफिकेशंस कहते हो, मतलब उन्होंने क्या किया, कुछ थोड़ा सा इनिशियल एक मतलब लोगों को स्ट्रक्चर फॉर्म करके दिया कि अगर आप इस बैकग्राउंड से हो तो आप प्रॉबली ये रोल्स इजीली अचीव कर सकते हो। तो जब क्लाउड कंप्यूटिंग नया नया आया था, AWS ने बहुत पहले ये सर्टिफिकेशंस लॉन्च कर दिए थे जो रोल बेस्ड थे। इसके बाद में इन्होंने और कई सर्टिफिकेशंस भी इंट्रोड्यूस किए, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट अगर आप रोल बेस्ड सर्टिफिकेशंस की बात करते हो तो उन्होंने शुरुआत की 3 रोल्स के साथ। आप स्क्रीन पे वो रोल्स देख रहे हो, वो है AWS आर्किटेक्ट। मैं अभी पहले क्लाउड के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा क्योंकि पहले हम इसको सिर्फ रोल की तरह समझते हैं और फिर AWS में इन टर्म्स को क्या कहा जाता है उसको हम और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें या फिर AWS की भी बात करें तो उन्होंने 3 रोल बेस्ड सर्टिफिकेशन इंट्रोड्यूस किए। एक था क्लाउड आर्किटेक्ट के लिए, दूसरा डेवलपर के लिए और तीसरा एडमिन के लिए। अब ऐसा नहीं कि बाकी सारे डोमेन्स के लोग करियर नहीं बना सकते, उनके लिए भी करियर है, बट ये रोल्स में इसलिए डिवाइड किया गया क्योंकि AWS जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो मोस्टली जो है मतलब जो इन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे काम करता है वो इन 3 डायरेक्शंस में ज़्यादा आसानी से काम कर सकते हैं, इन तीनों रोल को ज़्यादा आसानी से रिलेट कर सकते हैं। इसलिए ये तीनों रोल बेस्ड सर्टिफिकेशंस पहले आए मार्केट में अगर आप AWS की बात करें तो चलिए समझते हैं कि एक क्लाउड आर्किटेक्ट, एक क्लाउड डेवलपर और एक क्लाउड एडमिन क्या करता है और आप इन रोल्स में फिट होते हो या नहीं होते हो। अगर नहीं होते हो तो आपके पास और क्या ऑप्शन है वो सब हम देखेंगे। तो जब आप क्लाउड आर्किटेक्ट की बात करते हो, ये वो लोग होते हैं जो एक आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं। आर्किटेक्ट के टर्म से आप समझ गए होंगे कि ये बेसिकली डिजाइनर्स है ना, कुछ चीजें लोग डिजाइन करते हैं। तो अगर आप AWS की बात करें तो ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है, तो ऑब्वियसली ये लोग क्या करेंगे, क्लाउड आर्किटेक्चर्स डिजाइन करेंगे, ब्लूप्रिंट्स बनाएंगे। अब ब्लूप्रिंट बन गई मतलब वो तो डिजाइन है, उसके ऊपर तो आप अपने एप्लीकेशंस नहीं चला सकते, वो तो आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एप्लीकेशंस बनानी पड़ेगी, बराबर है। तो ये आर्किटेक्चर्स बनाता कौन है? डिजाइन भले ही एक आर्किटेक्ट बनाए, एक डेवलपर आगे जाता है और उन डिजाइन्स को लेके उसको डेवलप करता है, बिल्ड करता है। तो एज अ डेवलपर आप उन ब्लूप्रिंट्स को एक्चुअल एप्लीकेशंस में कन्वर्ट करोगे। अब हो गया वो कन्वर्ट, नेक्स्ट स्टेप है क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या करोगे, अब एप्लीकेशन ऑलरेडी डिजाइन हो गई है, बन भी गई है, अब उसको कोई तो मॉनिटर, मेंटेन या मैनेज करने के लिए भी चाहिए। तो अगर आप इन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की बात करते हो तो क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर AWS एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो इन एप्लीकेशंस को क्लाउड के ऊपर मॉनिटर करता है, मैनेज करता है। अब ये थी एक कुछ सिंपल वर्ड्स में मैंने एक परिभाषा दे दी आपको। चलो आगे बढ़ते हैं और इन चीजों को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस अगर आप एक क्लाउड आर्किटेक्ट की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया था, इनका काम होता है ब्लूप्रिंट्स बनाना, है ना। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि जो कोई भी आपका एक सिस्टम रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है, उसको कंसिडर करते हैं। वो कंसिडर करने के बाद उसको क्लाउड के ऊपर कैसे डिजाइन किया जाए उन चीजों का प्लानिंग करता है। तो बेसिकली ये वो लोग होते हैं जिनको ये क्लाउड सर्विसेज बहुत अच्छे से पता होती है। अब क्लाउड सर्विसेज इन जनरल टर्म है, अगर आप AWS पे आर्किटेक्ट हो तो आपको AWS की सर्विसेज ज्यादा अच्छे से पता होनी चाहिए और मार्केट में और क्या चल रहा है, कौन सी सर्विसेज है वो भी पता होना चाहिए। अब गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इनको ये भी समझना होता है कि अगर आप बिल्ड नहीं कर रहे हो सब कुछ, ऑलरेडी कहीं पे ऑन प्रेमाइस पे एप्लीकेशन है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि उनको हम माइग्रेट कैसे कर पाए, है ना। तो जब आप माइग्रेशन की बात करते हो तो उनको ऑन प्रेमाइस आर्किटेक्चर्स भी समझने होते हैं और उनका जो इंटीग्रेशन है या फिर जो मूवमेंट है वो फिजिबल कितना है और कैसे किया जाए वो प्लानिंग भी ये लोग करते हैं। अब नीचे आप देखोगे कि और भी पॉइंटर्स है, जैसे कि पॉइंटर्स कहते हैं कि ये मल्टी टियर एप्लीकेशंस डिजाइन करते हैं और क्या करते हैं, ये कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रेटेजीज भी इंप्लीमेंट करते हैं। तो गाइस जैसे मैंने कहा कि इनके 2 मेजर रोल्स है, एक तो क्लाउड के ऊपर एप्लीकेशंस डिजाइन करना या इसके ब्लूप्रिंट्स जो ऑलरेडी कहीं पे है उनको लेकर क्लाउड के लिए अलग से ब्लूप्रिंट्स बनाना और इन एप्लीकेशंस को क्लाउड पे मूव करना। तो बेसिकली एज अ क्लाउड आर्किटेक्ट आपका मेन काम होता है डिजाइनिंग स्केलेबल मल्टी टियर एप्लीकेशंस विच जो कि आप क्लाउड पे मूव कर सकते हो या क्लाउड के ऊपर बना सकते हो। और दूसरा होता है कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रेटेजीज। ऑब्वियसली आप कोई भी बिजनेस करोगे तो
मेन एम होता है कि एट अ ऑप्टिमल प्राइस यू शुड बी एबल टू गिव बेस्ट रिजल्ट्स। आई एम नॉट सेइंग एट द लोएस्ट प्राइस, आई एम सेइंग एट द ऑप्टिमल प्राइस। यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्राइस है वो सबसे कंट्रोल में भी होनी चाहिए, सबसे बेहतर भी होनी चाहिए, और उस प्राइस में आप सबसे अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहे हो। तो बेसिकली इनको सारी सर्विसेज का नॉलेज इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि जब आप कोई चीज़ कहीं से माइग्रेट करते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसे वैसे ही माइग्रेट किया जाए या क्लाउड की जो कोई स्पेसिफिक सर्विसेज है उसके ऊपर वो चीज़ें की जाए। जैसे कि हो सकता है कि आपके एग्जिस्टिंग लाइसेंस है ना, तो वो लाइसेंसेस मूव करने में ज़्यादा सेंस है, वो कितना फिजिबल है, ये सारी प्लानिंग करता है क्लाउड आर्किटेक्ट। तो इन्हें क्या पता होना चाहिए, एक क्लाउड सर्विसेज कैसी होती है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट कटिंग कैसे की जाए, और तीसरा होता है कि मल्टी टियर एप्लीकेशंस कैसी डिज़ाइन की जाए, है ना। तो अब इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हो सकती, इनको और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। इनको डेवऑप्स प्रैक्टिसेस भी समझ आनी चाहिए, भले ही ये डेवऑप्स पे एप्लीकेशन ना बना पाए बट समझ आनी चाहिए, क्योंकि डेवऑप्स एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। तो वो भी उन्हें पता होना चाहिए कि बेसिकली डेवऑप्स वर्क कैसे होता है। अब क्या आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत है एज ए क्लाउड आर्किटेक्ट? मैं कहूँगा पूरी तरह से नहीं। अगर आपको आती तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं आती तो ऐसा नहीं कि आप क्लाउड आर्किटेक्ट नहीं बन सकते। तो जो लोग प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहते उनके लिए सबसे बेस्ट रोल है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग की थोड़ी समझ होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एप्लीकेशंस बनाओगे तो ऐसे सिचुएशंस आ सकती है कि आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़े। आप भले ही उसे डेवलप ना करो बट वो समझ आनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का अंडरस्टैंडिंग, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हो जाता है ऐसे रोल्स को, और ये इस रोल को इन पर्टिकुलर परस्यू करने के लिए। तो क्लाउड आर्किटेक्ट क्या होता है? बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो आपकी एप्लीकेशंस डिज़ाइन करते हैं। गाइज आगे बढ़ेंगे तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि आपको क्या क्या स्किल सेट्स डेवलप करने चाहिए, पर जब मैं AWS के सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करूंगा तब उसके ऊपर मैं थोड़ा लाइट थ्रो करूंगा। अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे रोल के बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइज हमारा दूसरा रोल है AWS या फिर क्लाउड डेवलपर इन जनरल। तो जब आप क्लाउड डेवलपर की बात करते हैं तो जैसे नाम बताता है आप डेवलप करोगे बराबर है एप्लीकेशंस को। तो एक क्लाउड डेवलपर की खासियत क्या होती है, उसे प्रोग्रामिंग में एक्सपर्टीज चाहिए। तो ये एक ऐसी डोमेन है कि आप कहोगे कि मैं फ्रेशर हूँ और मुझे कोडिंग नहीं आती, क्या मैं करियर बना सकता हूँ? मुश्किल है गाइस। देखिए क्लाउड एक बहुत ही इन डिमांड प्लेटफॉर्म है, बट क्लाउड पे आपको अगर जॉब करना है तो आपको बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, और स्पेशली अगर आपको डेवलपर बनना है तो आपको कोडिंग तो आनी ही पड़ेगी। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्लाउड पे बहुत कुछ किया जा सकता है, और नॉर्मली इंडस्ट्रीज में जो आप रिक्वायरमेंट है, लोग चाहते हैं कि आप मल्टी स्किल्ड हो। स्पेशली इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे तो अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब क्या क्या मांगा जाता है। अगर हो सके तो मैं आपको क्विकली एक दो जॉब डिस्क्रिप्शंस दिखा दूंगा, बट वो हम बाद में करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा डेवलपर के बारे में समझते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए। लेट्स अज्यूम कि आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छे हैं, तो कोई स्पेसिफिक एक या दो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़े और आप क्लाउड के ऊपर उसे यूज कर सकते हैं। कौन सी यूज करें, अब ये बहुत ही जरूरी सवाल है, बट गाइज आप डिपेंड करता है कि आप क्लाउड के ऊपर करना क्या चाहते हो आपके डेवलपमेंट स्किल्स के साथ, है ना। आप पूरे एप्लीकेशंस बनाना चाहते हो, आप वेबसाइट्स बनाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो ये सारे सवालों के जवाब अलग अलग रहेंगे कि आपको इसके ऊपर सीखना क्या है। आप PHP सीख सकते हो, पाइथन सीख सकते हो, थोड़ा बहुत जावा फंडामेंटल सीख सकते हो, ऐसी चीज़ें आप सीख सकते हो जिसके ऊपर आप क्लाउड के ऊपर एक्चुअली आगे जाके कुछ डेवलपमेंट कर सको। तो फिर और क्या क्या आना चाहिए आपको? बेसिकली आपको डेवऑप्स पता होना चाहिए। तो गाइस डेवऑप्स जो है हम लोग एंड में है पूरा डिटेल में बात करेंगे डेवऑप्स के बारे में, बट आपको मैं एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ कि डेवऑप्स होता क्या है। तो गाइस जब डेवऑप्स की बात करते हो ना, तो अज्यूम कर लीजिए कि एक एप्लीकेशन आप बनाते हो। तो एप्लीकेशन जो होता है वो आप या तो मतलब आप पहले डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में बनाओगे और फिर इसको प्रोडक्शन में पुश करोगे। तो जब प्रोडक्शन में पुश करते हैं हम लोग तो उसको एडमिनिस्ट्रेटर्स संभालते हैं, ऑपरेशंस टीम, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एप्लीकेशन जो डेवलपमेंट में चल रही है वो प्रोडक्शन में ना चले, एनवायरनमेंट थोड़े अलग होते हैं ना। तो प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि डेवलपर को लगता है कि मैंने तो सही बनाई पर चल नहीं रही है, एडमिन को लगता है कि यार इसने सही बनाई नहीं इसलिए यह चल नहीं रही है। तो ये गैप है गाइस। तो मोस्टली ये इश्यूज सॉल्व करने में बहुत मेहनत हो जाती है अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो। पर डेवऑप्स क्या करता है, इन दोनों टीम्स को कंबाइन करता है, मतलब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस करता है। आप एक कोड रन करोगे,
उसको आप प्रोडक्शन में चलाओगे, नहीं चलाओ वापस आ जाता है तुरंत, उसमें फिक्सेस होंगे, वो वापस इंटीग्रेट होके जाएगा और फिर उसको चलाएंगे। तो सिंस ये दोनों टीम साथ में काम करती है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जल्दी और अच्छे से होता है। तो गाइज इस प्रोसेस को कहा जाता है डेवऑप्स, जिसमें डेवलपमेंट और ऑपरेशंस टीम साथ में आती है। तो एज अ डेवलपर आपको वो भी पता होना चाहिए कि ये मतलब जैसे कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, बिल्ड हो गया, कमिटमेंट हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है ये आपको समझ आना चाहिए। तीसरा होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, क्या क्या स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होती है, जैसे कि हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया, प्लानिंग फेज हो गया, डेवलपमेंट फेज हो गया, टेस्टिंग फेज हो गया। तो ये सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो बेसिकली एज अ डेवलपर आप ऑफशोर जो नॉट ऑफशोर सॉरी ऑन प्रेमाइज जो करोगे वही चीज़ें आपको क्लाउड के ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या ज़रूरत है आपको यहाँ पे, डेवऑप्स स्किल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल समझने की एबिलिटी। तो एज अ डेवलपर आप एक सेफ जोन में जाओगे। तो एक डेवलपर का काम होता है बेसिकली जो डिज़ाइन आपका एक आर्किटेक्ट बनाता है उसको आप जाते हो और क्लाउड के ऊपर इंप्लीमेंट करते हो और कहते हो कि ये लो आपका एप्लीकेशन अब रेडी है, अब इसे आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में पुश कर दो। अब सॉफ्टवेयर तो बन चुका है, अब अगला स्टेप क्या है, जैसे मैंने बताया था तीसरा रोल होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटर रोल। तो गाइज ये भी एक बहुत ही क्रिटिकल रोल है, क्योंकि एज अ मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप क्लाउड के ऊपर भी बात करो तो पहले हम जनरल बात करते हैं कि एक एडमिन क्या करेगा, है ना। तो अब बेसिकली अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर की आप बात करो, अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी कहीं पे एडमिन होंगे तो उनको पता होगा, है ना। तो उनका काम होता है कि या तो आप एप्लीकेशंस को मॉनिटर और मैनेज करते हो, है ना, सारे एक्सेसेस जो है वो कंट्रोल करते हो, किसको क्या एक्सेस मिल रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है, व्हाट इज डाउन व्हाट इज नॉट, ये सारी चीजें आप कंट्रोल करते हो। तो एज अ क्लाउड एडमिन टू आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहेगी कि आपको सिस्टम्स कॉन्फ़िगर करते आने चाहिए। बना तो दिया किसी ने बट आपको वो मैनेज तो करता आना चाहिए, आपको वो चलाते आना चाहिए, बराबर है। तो वो आपका काम होता है उसको मॉनिटर करना, मैनेज करना, है ना। और बेसिकली आप एक क्लाउड आर्किटेक्ट की बात क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहे हो तो उनका काम होता है क्लाउड पे एप्लीकेशंस को सक्सेसफुली मॉनिटर करना। तो गाइज एक क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या है, एक है आपको सिस्टम्स ऑपरेशन समझ में आने चाहिए। व्हेन आई से सिस्टम्स ऑपरेशन में ये कहना चाह रहा हूं कि आपको बेसिकली ये चीजें क्लाउड के ऊपर कैसी चलती है वो पता होना चाहिए। तो आपको क्लाउड की सर्विसेज का भी नॉलेज होना चाहिए जैसे एक आर्किटेक्ट को होता है, और आपको ऑपरेशंस का भी नॉलेज होना चाहिए। गाइस जब आप मॉनिटरिंग या मैनेजमेंट सर्विसेज की बात करते हो तो क्लाउड के ऊपर बहुत सी सर्विसेज होती है जो आपको आपके एप्लीकेशंस में नज़र रखने देती है, सारे लॉग्स मॉनिटर करने देती है, अलार्म्स थ्रो करने देती है। तो आपको ये सारी फंक्शनैलिटी समझ में आनी चाहिए कि कहाँ पे आपको क्या एब्स्ट्रैक्ट्स लगाने हैं, कहाँ पे आपको आगे जाके कौन से ट्रिगर्स लगाने हैं, कैसे लॉग को मैनेज करना है, मॉनिटर करना है, वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। और अगर आप सर्टिफिकेशंस की बात करें तो एक पूरा सर्टिफिकेशन होता है जो मैनेजिंग क्लाउड सॉल्यूशंस पे फोकस करता है, और ये सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स देते हैं, एटलीस्ट पॉपुलर वंस जो है वो तो देते हैं। तो उसके लिए आपको ये स्किल्स होना बहुत जरूरी है। आपको वर्चुअल मशीन्स समझ में आनी चाहिए गाइस। AWS में बात करें तो EC2 इंस्टेंसेस बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इसका, जहाँ पे आप वर्चुअल मशीन्स चलाते हो। तो आपको VMs का नॉलेज होना भी जरूरी है। तो थोड़ा बहुत आप जब कॉन्फ़िगर और मैनेज करते हो तो आपको अपस्केलिंग, डाउन स्केलिंग, ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी होता है। अब आपकी और क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, माइग्रेशन आपको समझते आना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। आपका आर्किटेक्ट आपको डिजाइन करके दे देगा, बराबर है, आपका डेवलपर कुछ एप्लीकेशंस बना के भी देगा, बट कुछ ऑन प्रेमाइस आर्किटेक्चर्स ऐसे होते हैं कि आपको मूव करने होते हैं। तो एज ए एडमिन आप उसमें इन्वॉल्व होते हो उन सारे प्रोसेसेस में। जो मैंने कहा था कि मल्टी टियर एप्लीकेशंस डिजाइन करते आनी चाहिए क्लाउड आर्किटेक्ट को। तो जब आप डिजाइन करते हो या फिर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कहीं पे, तो टू ब्रिंग देम इनटू पिक्चर आप एज अ एडमिन आप एक डेवलपर के साथ भी काम करते हो और एक आर्किटेक्ट के साथ भी काम करते हो। तो आपको ऑन प्रेमाइस एप्लीकेशंस का नॉलेज होना भी जरूरी है कि वो कैसे वर्क करते हैं, और स्पेशली आपको ये पता होना चाहिए कि जब वो क्लाउड पे इंटीग्रेट करे तो हाउ डू यू कंट्रोल द एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट है आपको ऑलरेडी क्लाउड का, उसे आप कैसे कंट्रोल और कैसे मैनेज और मॉनिटर करोगे। तो बस ये हो गया क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में।